Hello बच्चों, let's read the question. The question is two tangent galvanometer have radii 7.5 centimeter and 10 centimeter. Number of turns are 15 and 10 and resistance are 8 ohm and 12 ohm. They are joined in parallel in circuit. If deflection in one is 60 degree, then the deflection in second galvanometer is. एक में deflection हमें given है, दूसरे में deflection हमें निकालना है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम जानते हैं कि जब हम टेंजेंट गैल्वोमीटर की बात करते हैं तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि किसी भी कम करंट की वजह से जो ह्यूज डिफ्लेक्शन आता है थीटा अपॉन आई वो होती है सेंसिटिविटी किसी भी टेंजेंट गैल्वोमीटर की। और ये जो आई होता है उसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, जहां पर थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। तो जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है टेन थीटा की वो हमारे पास कितनी आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये वैल्यू आती है। तो अब देखो हमारे पास दो गैल्वोमीटर है, तो एक के लिए हमने मान लिया थीटा 1 है डिफ्लेक्शन, दूसरे के लिए थीटा 2 है। एक के लिए नंबर n1 है, दूसरे के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। एक के लिए रेजिस्टेंस r1 है, दूसरे के लिए रेजिस्टेंस r2 है। एक के लिए रेडियस r1 स्मॉल r1 है, दूसरे के लिए रेडियस स्मॉल r2 है। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सिर्फ थीटा 2 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टेन थीटा 2 अपॉन टेन थीटा 1 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन टू आई टू अपॉन 2r2। ये तो हो गया टेन थीटा 2 की वैल्यू, और इसको हमें डिवाइड करना है अपॉन म्यू नॉट n1 i1 अपॉन 2r1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, ये आएगा हमारे पास n2 अपॉन n1 इंटू r1 अपॉन r2 इंटू i2 अपॉन i1, इसके बराबर आ गया। अब देखो n1 n2 की वैल्यू हमें गिवन है, रेडियस r1 r2 हमें गिवन है, लेकिन जो करंट का रेशियो है वो हमें गिवन नहीं है, तो करंट हमें निकालनी पड़ेगी। और ओम्स लॉ से हम ये चीज जानते हैं कि जो करंट होती है दैट इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, मतलब रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करंट जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो वो इनवर्स में डिवाइड होगी। तो एक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आई वन अपॉन आई टू, या हमें रेशियो चाहिए आई टू अपॉन आई वन का, तो आई टू अपॉन आई वन जो है वो रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू के बराबर हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई टू के बराबर आर वन आएगा, आई वन की जगह आर टू आएगा, ये रेशियो आ जाएगा। या अगर आप निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो आई वन करंट होगी उसको वो कैसे डिवाइड होगी, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी, और आई टू जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, क्योंकि रिवर्स में होती है ये डिवाइड, रेजिस्टेंस के रिवर्स में डिवाइड होती है। तो आई वन जो जाएगी वो आर टू में जाएगी, आई टू जो जाएगी वो आर वन में जाएगी इंटू वी, और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो आर वन प्लस आर टू और वी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रेशियो जो हमारे पास आएगा वो आर वन अपॉन आर टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम रख दें, तो आई टू अपॉन आई वन का रेशियो हमें पता चल गया है। तो अब हमारे पास जो टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन है उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारी अब कितनी हो जाएगी, एन टू अपॉन एन वन इंटू आर वन अपॉन आर टू इंटू आई टू अपॉन आई वन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर वन अपॉन आर टू। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास टेन थीटा टू जब निकालेंगे तो टेन थीटा वन इस साइड चला जाएगा, थीटा वन इंटू एन टू अपॉन एन वन का रेशियो कितना हो जाएगा, एन टू टेन अपॉन 15 इंटू आर वन अपॉन आर टू का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमें वैल्यू 7.5 एंड 10 अपॉन 10, और आर वन अपॉन आर टू का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा इंटू 8/12। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा टू जो आएगा, थीटा वन जो 60 डिग्री है और टेन 60 होता है √3, तो √3 इंटू 10/15 इंटू 7.5 अपॉन 10 इंटू 8/12, ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा टू जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास कितना आता है, √3/3 के बराबर आता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेन थीटा टू, इसको मैं लिख सकती हूँ √3/3 इंटू ऊपर नीचे √3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, √3
1 और ये हो जाएगा 1/√3, इतना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बन गया। और 1/√3 जो होता है वो किसके लिए होता है, tan 30 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। तो इसका मतलब θ2 जो मेरा आ गया है वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।